नमोस्तु भगवान। भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव गुण है या पर्याय है, और अगर पर्याय है तो किस गुण की पर्याय है? औपसमिक शायको भावो मिश्रस्य जीवस्य सौतत्व मौदेक पारिणामिक उच्च। 5 भाव हैं और जीव भव्य भव्यत्वानि चा। इन 5 भावों में पारिणामिक भाव के ये 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। इसका मतलब है भव्य और अभव्यपना ये पारिणामिक भाव है। ऐसे ओम। नमोस्तुगन। सागर जैन उदयपुर से, आलस्य और प्रमाद पर कैसे कंट्रोल करें? खड़े हो जाओ और खड़े होकर ध्यान चिंतन करो। आहार थोड़ा कम लो, ऊन उदर करो। डट करके खाएंगे तो नींद तो आएगी, टिक के बैठेंगे तो जो कि कहीं जाने वाली नहीं है। ऐसे में थोड़े से विवेक से ही अपने को संभाला जा सकता है, बाकी मुश्किल है। ओम। नमोस्तुगन। पारस कोठारी मुंबई से, पूजन पाठ संग्रह में लिखा है एक भजन में, 8 पहर की 60 जू गाड़ियां शवित शरण तोरी आयो, इसका क्या आशय है? 8 पहर की 60 जू गाड़ियां शांति शवि तोरी आयो। 8 कर्म की प्रकृतियाँ या 60 63 भी होती हैं, लेकिन 3 आयु तो नाम की मात्र की हैं। तो उनका आपने नाश किया है, तो आपकी शरण में हम आए हैं। वैसे इसकी हमें मूल प्रति मिले, मूल लाइन मिले तो उसका ज़्यादा अच्छे से अर्थ बता सकते हैं। ओम। नमस्तुगन। प्रेरणा शाह, जिससे गुरुदेव देव लोगों में हीन भावना और अक्षमता की भावनाएं आम होती है, हमें तो खुद पर भरोसा नहीं होता, हम पल भर के लिए कल्पना करते अपने जीवन को किस तरह बदले, समाधान करें। हीन भावना दूसरों की तरक्की देख के, दूसरों की उन्नति देख के इस तरह के ऊंचे नीचे विचार होते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि आत्मा तो शाश्वत वस्तु है, सब बदलने वाली चीज़ें हैं, सब मिट्टी में मिल जाती हैं। अपने परिणाम को संभालेंगे तो कल्याण होगा। ओम। नमस्तुगन। अंजना जैन, सिंह आदि जैसे पशु जो स्वतः जन्म से हिंसक होता है, तो क्या उन्हें कर्मों का बंध होता है? जन्म से हिंसक हो चाहे कर्म से, चाहे, लेकिन जो जिस तरह की प्रवृत्ति कर रहे, मन वचन का की चेष्टा कर रहे हैं, उनको आश्रव बंध तो होता ही है। ऐसे ही कहानी आती है, अब छिपकली है, वो निरंतर आश्रव बंद करती है। एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति, अब वो वैदिक संस्कृति जैसी है कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज ने कहा कि भाई आपका पुण्य तो बहुत ज़्यादा है और पाप थोड़ा सा है, तो पहले क्या भोगना चाहते हो? तो उसने कहा, विचार किया कि जो थोड़ा सा है पहले उसे भोग लेते हैं, फिर पुण्य भोगते रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से पाप को भोगना है, छिपकली की पर्याय मिलेगी। उसने कहा ठीक है। अब छिपकली की पर्याय में गया तो इतना हिंसा की, पूरी ज़िंदगी भर जो भी 15 दिन की ज़िंदगी थी, कि उसका पुण्य तो खत्म हो गया और पाप ही पाप। तो ऐसे ही समझो कि परिणामों का फल होता है। नमस्तुगन। तादात्म्य संबंध का मतलब क्या होता है? तादात्म्य का संबंध अविनाभावी संबंध। जैसे आत्मा के बिना ज्ञान नहीं है, वस्त्र के बिना वस्त्र की रंग नहीं है, ये तादात्म्य संबंध है। मिठास के बिना शक्कर नहीं है, जो एक में एक होके रहते, गुण गुणी का संबंध है। ऐसे नमस्ते। मनीष सेठी किशनगढ़ से, 4-5 सालों से जैन धर्म तीर्थों पर लगातार आघात किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मौन स्वीकृति है। जैनों को भारत की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी सरकार जैनों के लिए कुछ क्यों नहीं करती? देखो, संख्या बल की बात चलती है आजकल, वोट बैंक, वो भी अपना थोड़ा ध्यान दो।
नहीं तो जिसका संख्या बल ज़्यादा होता है उनकी सुनी जाती है, कम संख्या वालों का तो, और आप तो कम में भी कम हैं, क्या करेंगे? तो या तो इतनी ताकत कुव्वत पैदा करो कि मुकाबला हो सके, नहीं तो फिर शांत रहो, जो है सो है। नमस्ते। रीना सोगानी किशनगढ़ से, चंदन षष्ठी का व्रत उपवास की जगह एकासन से भी कर सकते हैं? एकासन से तो नहीं पड़ा, उपवास ही करना पड़ता है ऐसा। और जिसका भी प्रश्न हो क्रम से खड़े हो जाए। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मंत्र, यंत्र और तंत्र, इन तीनों में हमें किसका अनुसरण करना चाहिए और क्यों? एक जमाना था जब मंत्र काम करते थे, फिर एक जमाना आया जब तंत्र काम करने लगे, फिर एक जमाना आया जब यंत्र काम करने लगे, और अब एक जमाना ये है जिसमें षड्यंत्र काम करते हैं। अब इन सब चीज़ों के ज़माने, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अच्छे मंत्र, तंत्र और यंत्र को जानना और उसका उपयोग करना आना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति इन विद्याओं के बड़े ज्ञाता थे, और आज आप सब तो इसमें क्या करेंगे, फिर भी हमारे पास जो नमोकार महामंत्र है उसका ही जाप, ध्यान, चिंतन, मनन करेंगे तो अभी बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी खूब विस्तार से शास्त्रों में इनका विवेचन है, वर्णन है। दूसरे मंत्रों में दिक्कत हो सकती है, कहीं आप चूक गए तो उल्टा माथे पड़ जाता है। यंत्रों में भी शुद्ध यंत्र होना और शुद्ध बनना और उसकी आराधना करना, अब सहज बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है, उनका जितना प्रभाव होता है उतना लाभ होता है, बाकी उन्हें भी सिद्ध करना पड़ता है। और तंत्र का मतलब एक तरह की विधियां, और तामस तंत्र हों तो उसमें गंदी तरह की विधियां होती हैं, सात्विक तंत्र हों तो कुछ चीज़ें ऐसा। चलिए, जैन शास्त्रों में भी तंत्र ऐसी विद्या लिखी हुई है? बहुत कुछ लिखा हुआ है ज्ञानी। लघु विद्यानुवाद एक पूरा बड़ा ग्रंथ है। ऐसे एक यहीं के शिक्षा विभाग की बड़े अधिकारी कन्हैया लाल जी ने हमको दिया था अभी, उसमें भी ढेर सारी चीज़ें हैं। भक्त अमर कल्याण मंदिर के तो यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं। ओम। नमस्ते आचार्य। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। कल क्लास में गाथा नंबर 74 में आया था, एक को अनंत अनादि टंकोत्कीर्णदायक स्वभाव वाला एक होने से एक हूँ। तो टंकोत्कीर्ण का महाराज जी क्या अर्थ होता है, वो क्या कहना चाहता है? टंकोत्कीर्ण अभी बताया था ना 8 दिन पहले, 8 दिन पहले बताया था। तो आप पर्ण पुच्छा निकाल के देखना तो उसमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे समझ लो टांकी से उकेरे गए के समान, जिसका रूप बदलता नहीं है, अंकित हो जाता है। हाँ, अंकित हो जाता है। अब आपको पता तो है फिर भी पूछे जा रहे हो। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण बताए हैं। कुछ करो, समझते कुछ और। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञानावरणीय कर्म बंध के कारण है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन की अविनय करना। जो नित्य निगोद के जीव हैं वे निगोद से कभी बाहर ही नहीं आए, वे अनादिकाल से वहीं पर हैं। तो उन्होंने कब किसी ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन का अभिनय तो किया नहीं, तो उनको किस बात का ज्ञानावरणीय कर्म बंधा हुआ है? ये तो वही बता सकते हैं। बाकी जब अनादिकाल से वो निगोद में ही हैं
अथि अनंता जीवा जैसे न पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुच्चंती। भावों के कलंक से इतने मैले हैं कि निगोद वास को ही नहीं छोड़ते हैं। घोर ज्ञान का आवरण है और ज्ञान कितना सा है और बहुत बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। सोहम निगोद अपज्जत तयस जादस पड़म संयमी हवधि सब जहन निचुक घाड़म निरावरणम। इतना छोटा ज्ञान है। तो उनने क्या किया है क्या नहीं किया है अकेला इस पर निर्भर नहीं करता है, दशा ही ऐसी है उनकी। और बंध के कारण तो ये है तत्वार सूत्र में तत्प्रदोष नन्हो मास्तर अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। तो जो आप बता रहे हैं उसके अलावा भी अनेक कारण हैं बंध के, लेकिन ये सब कारण उनको उपलब्ध ना होने के बाद भी वो पहले ही से मैले हैं, ऐसा ही इसका व्याख्यान हो सकता है। ओम नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, तप और दान में क्या अंतर है? तप और दान में क्या अंतर है? तप और दान, तप और दान में क्या अंतर है? तप और दान और की त्याग और दान। तप और दान, तप माने तपस्या करना, दान माने दे देना, यही अंतर है। फिर आ जाओ। महाराज जी एक और प्रश्न है। हाँ, ब्रह्मचर्य- त्याग और दान में जरूर अपन अंतर ऐसे समझ सकते, दोनों समानार्थी शब्द हैं कि त्याग में तो छोड़ दिया जाता है और दान में इस ढंग से देते हैं कि वस्तु का उपयोग उसके लिए भी हो और इससे मुझे पुण्य का आश्रय बंध भी हो। ओम। एक और प्रश्न है। ब्रह्मचर्य फॉलो करने पे हमारी लाइफ में कैसे मैजिक्स होते हैं और ऐसा क्या हो सकता है कि जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है? एनर्जी है ये, बॉडी में बनने वाली एक एनर्जी है जिसका अगर सेव करते जाएंगे तो वो पावर बन जाएगी। इसका उदारोहण किया जाएगा तो प्रज्ञा, बुद्धि, स्थिरता, धीरता, सुंदरता सारी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इसका व्यय होता जाएगा, विकारों से एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, विचारों से, तो ये शरीर पर भी बहुत असर पड़ता है और बुद्धि आदि साहस वगैरह पर भी बहुत असर पड़ता है। तो तेजस्वी होते हैं ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले और विशेषताएं होती हैं अनेक जीवन में। इस पर एक पुस्तक भी है हमारी, ब्रह्मचर्य विज्ञान, तो कभी उसको आप देखिए, ऑनलाइन है या फिर उपलब्ध हो तो पढ़ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये विषय को उसमें बहुत गंभीरता से लिखा है। ओम। आचार्य देव के चरण में तेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, एक ब्राह्मण का लड़का है और जैन लड़की है, दोनों में प्यार हो गया है। हो तो गया? क्या हाँ, अब दोनों, वो लड़की जैन की है तो वो आहार देना चाहती है, तो गुरुदेव आहार मुनिराजों को आहार दे सकती है? अब इतना बड़ा घोटाला हो गया और यहाँ पता भी नहीं पड़ा, ऐसे लोगों से कैसे आहार ले जा सकते? पहले घोटाला करके बैठे हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। चलिए। नमोस्तु आचार्य श्री समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, पंच परमेश्वर की जो अपन आरती करते हैं ना, उसमें जो छठी आरती है 11 प्रतिमाधारी है ना, तो वो पूजा में कहीं सम्मिलित नहीं किया हुआ है, सिर्फ आरती में ही क्यों सम्मिलित किया? तो उसका थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। जो चीज़ समझ में ना आए उसका पीछा छोड़ देने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्योंकि इस पर भी 2-3 तरह के उत्तर हो सकते हैं। जो कहेंगे कि 11 प्रतिमाधारी शुल्लक शुल्लिका की कैसे आरती हो सकती है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर हम पुष्टि कर देंगे तो अभी हाल अमुक पंथी जो है एक तरफ खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं हो सकती है, तो फिर जो करे जा रहे हैं वर्षों से वो कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं। तो ये जो इस टाइप की गड़बड़ झाला वाली बातें होती हैं, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आपको लगता है कि 5वीं तक करना ही बढ़िया लग रहा है तो 5वीं तक करो। आपको लग रहा है कि उसमें और 10-5 जोड़ दो, 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, 9वीं आरती महावीर स्वामी, 10वीं आरती नैमीनाथ स्वामी, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अपने से गुणवानों की आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन है, एक्चुअली घर में पूछते रहते हैं कि जैसे शरीर जब भी मरण होता है तो शरीर तो नश्वर हो जाता है, फिर आत्मा रहती है और आत्मा ही भ्रमण करती है, तो ये जो स्वर्ग के सुख या नरकों के दुख जब आत्मा भोगती है तो आत्मा को यानी फील, जैसे अभी तो हम लोग शरीर के थ्रू फील कर लेते हैं कि दुख हो रहा है सुख हो रहा है, तो वो फील वो आत्मा कैसे करती है महाराज जी? वो बच्चों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा वो समझना है। शरीर और आत्मा एक हो रखे हैं अनादिकाल से, तो जब शरीर आदि को वेदना होती है तो वेदनीय कर्म का उदय, ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय, वो द्रव्य उदय, भाव उदय, द्रव्याश्रव, भाव आश्रव, तो जब दो चीज़ें एक में एक हो रखी हैं तो फल जब उदय में आता है तो पुद्गल कर्म, जैसे आप देखें कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को जीभ दिखाता है, उंगली दिखाता है, आंखें दिखाता है, और दूर खड़ा हुआ दूसरा वाला परेशान होने लगता है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि इसने ये एकत्व किया कि ये मुझे चिढ़ा रहा है। ऐसे ही कर्म के उदय आदि जब होते हैं, मोह शरीर आदि में पड़ा है, इसलिए जब यह उदय होते हैं, साता असाता उदय होते हैं, तो वह वेदना हमारी चेतना, हमारा ज्ञान महसूस करता है, सुख दुख आदि। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन शास्त्रों के अनुसार रेकी करना कहाँ तक उचित है, और अगर रेकी करना उचित है तो क्या वह मिथ्यात्व में नहीं आएगा? रेकी करना मतलब वो चोर लोग रेकी करते, वो वाली रेकी? वो जो तंत्र मंत्र ऐसे वो पानी में वो पियोगे अगर वो मंत्र के द्वारा तो आपको स्वस्थ हो जाओगे। ये सब एनर्जी है, दो तरह की। हमने ऐसे बोल दिया, चोर लोग भी रेकी करने आते हैं पहले कि यहाँ चोरी की जा सकती कि नहीं। समझ लो यहाँ आके देख गया कि लाकर वगैरह है, इनकी चाबी कहाँ रखी जाती है, कैमरा कहाँ कहाँ लगा है, तो फिर तो एक तो ये हो गया, ये तो दोषी ही है, पापी है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जो एनर्जी लेवल की जो बात चल रही है, रेकी की बात, ये फिजूल की बात नहीं है, सर्वथा हम इसको नकार नहीं सकते। एक एनर्जी होती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ओरा होता है, तेजस शरीर होता है, तो अगर उसका आदान प्रदान किया जाता है और किसी के लिए सद्भावनाएं दी जाती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये बात ध्यान रखो कि शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, और फिर इसके अलावा मिथ्या कुदेवादी की पूजा वगैरह ये सम्मिलित नहीं होना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु नमोस्तु। गो अजमारिम का क्या अर्थ होता है? क्या? गो अजमारिम शांति विधान में आया, गो अज। और ऐसे तुम्हें 20 पाठ आए, तो ये का रोज ये 20 पूछोगे तो इसमें ही हो जाएगी क्लास पूरी। गो मारिम, अज मारिम, वृक्ष मारिम, फल मारिम, पुष्प मारिम, मतलब है इस तरह की बीमारियां कि जो इन पर पड़ती हैं तो ये चीज़ें बुरी तरह से दुखी और परेशान और ख़त्म हो जाती हैं। दृष्टि से अर्थ होता है इसमें? अरे कान से सुनो, मुंह बंद करो थोड़ा। कि गाय पर अभी एक लंपी बीमारी आई थी, तो लंपी से कितनी सारी गाय मर रही थी हैं। तो ये प्रार्थना है कि गो मारिम, गायों पर पड़ने वाली बीमारी न हो। अज मारिम, अज का मतलब होता है बकरी, बकरा, बकरे पर पड़ने वाली बीमारी खत्म हो जाए, छिंद बिंद हो जाए। पुष्प मारिम, फूलों पर बीमारी आ गई, सारे फूल खत्म हो गए, फल कहाँ से आएंगे, लोग क्या खाएंगे। तो ये प्रार्थना है कि फूलों पर पड़ने वाली महामारी ना हो, इंसानों पर मारी हैं कोरोना जैसी महामारी ना हो कि इंसान चले जाएं। तो ये उसमें इतने तरह की प्रार्थना है। ठीक है, आ गया समझ में? विराजो। छोटा सा प्रश्न हो, एकदम व्यवस्थित, न पातोला, और जल्दी से माइक। सही। पहले प्रश्न में ही अपनी पूरी बात रख दो, बीच में फिर सुनते जाओ, बोलो मत। नमोस्तु गुरुदेव।
क्या आत्मा परमात्मा का अंश है? प्रवचन सुनते ही नहीं हो तुम, सवेरे अभिषेक करके भग जाते हो, रोज इसी पर प्रवचन हो रहे हैं। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। कौन से परमात्मा का अंश? परमात्मा परमात्मा है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है। और अब हम संसारी जीव जो हैं वो आत्मा है। कैसे आत्मा है? अगर विषय वासनाओं की बुद्धि है केवल तो बहिरात्मा है। अगर धर्म ध्यान की, देवशास्त्र गुरु की, तत्व ज्ञान की बुद्धि हुई है तो अंतरात्मा है। और ऐसे ही तपस्या करते हुए मुनिराज का पद धारण करके जब सब कर्मों को नाश कर दिया तो परमात्मा हम बन जाएंगे। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु गुरुदेव। क्या महाराज जी निर्जला उपवास में कुल्ला करना चाहिए? हे भगवान, बड़ी समस्या है। इसका हमने एक बार समाधान दिया कि कुल्ला कर सकते हैं, तो एक पता नहीं वो टीवी इस पर मोबाइल पर क्या क्या आता है, उसमें हमारी फजीती कर डाली कि कैसे आचार्य हैं कि कुल्ला करने की आज्ञा दे रहे हैं और ये और वो। अरे उसका मतलब ये है कि अगर बदबू आ रही है मुंह से, आहार देने जाने की इच्छा है, अभिषेक को जाने की इच्छा है, तो भले आप कुल्ला कर लो, क्योंकि श्रावकाचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई बदबू नहीं आती है, तो एक बूंद पानी भी मुंह में मत डालो, और एक दिन क्या जिंदगी भर मत डालो, ऐसा। नमस्ते महाराज। और ये लोग जो है इस टाइप से आधी अधूरी बात पकड़ लेते, आधा शब्द और उसमें आजकल तो क्या क्या सुविधा कट पेस्ट करके, और अगर वो आपके प्रशंसक हैं तो ठीक है, आपकी प्रशंसा कर देंगे। लेकिन अगर वो आपके विरोधी हैं या पंथवादी हैं या कट्टरपंथी हैं, मुल्लापंथी हैं, तो फिर पूरी तरह से एक परसों पुराना वीडियो वही वही घिस घिस करके, और तुम्हारी जो है मतलब तुम्हारी कहीं प्रभाव नहीं जमने दें। लोग जुड़ें, जैसे जुड़ें, इन लोगों को कैसे तोड़ें, महाराज जी को कुछ उल्टा सुल्टा कैसे सिद्ध करें, तो इस टाइप के लोग भी दुनिया में बहुत हैं। खैर, तो कई चीज़ों का समाधान देने के लिए सोचना पड़ता है। ओम ऐसे ही पूजा पद्धतियों को लेके, अब जिसकी जो मान्यताएं हैं सो हैं। अब इसके संबंध में बोल दो तो दिक्कत, और इसके संबंध में बोल दो तो नमोस्तु आचार्य श्री। कुदेव को मानने से 100 गांव जलाने का पाप लगता है। कुदेव को मानने से अगर अपने को 100 गांव जलाने का पाप लगता है, तो अदर धर्म के लोग तो उनको देव को मानते हैं। देखो ऐसा है, इस टाइप के प्रश्न जो है अब आम लोगों के बीच में करना भी ठीक नहीं रहा, क्योंकि फिर लोग जो है वो आपस में टसल करने लगते हैं। बाकी यही है कि जो अभी तक जो जीव मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं और आप उनकी पूजा करो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप तो अपने जो पॉजिटिव है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को समझ लो और कल्याण के रास्ते पर बढ़ते चलो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री जी। किसी जीव को यदि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए और वो छूट जाए तो फिर दोबारा कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने भवों में कैसे परवाएं ऐसे कुछ? यही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बीत जाए, असंख्य भाव बीत जाएं, कहो बीतने को, होने को एक अंतर्मूर्त में छूटा और दूसरे अंतर्मूर्त में फिर से हो जाए छायुक समय सम्यक दर्शन। लेकिन ना होवे तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष भव निकल जाएं तो भी ना होवे। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत ज़्यादा, यही समझ लो कि आपको एक रत्न मिला और खो गया। अब हो ना मिल जाए तो 1 सेकंड में मिल जाए, 10 मिनट में मिल जाए कि भाई ये रखा, और ना मिले तो खोजते खोजते करोड़ों साल निकल जाएं। कोहिनूर की बात आती है भारत में, था तो कितने बार गया और कितने बार आया, कभी एक ही हफ्ते भर में आ गया। लेकिन अब
कितने वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी अभी तक वापस नहीं आया और मिलना भी मुश्किल है। फिर से उसी भव में हो सकता है दोबारा। ओम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।